आपने कंपनी को $70 की पेमेंट देनी है तो वो किस तरह से मिलेगी? आपने कंपनी को पे करने हैं $70। आपके पास कंपनी 3 ऑप्शन दे देती है आपको। आपने अपने $70 पहले कंपनी को पे करने हैं। आप कंपनी को बैंक ड्राफ्ट भेज सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट भेजे, कंपनी आपको एक कार्ड भेज देगी, जैसे आपके पास मोबाइल कार्ड वगैरह होते हैं। आप उसको स्क्रैच करते हैं, कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हैं, साइन अप फॉर्म ओपन करते हैं, उसका नंबर और पासवर्ड उसमें डाल देते हैं, आप कंपनी के कस्टमर बन जाते हैं, आपको भी ऑफिस में जाता है। दूसरा तरीका, आप क्रेडिट कार्ड से कंपनी को चार्ज करवा देते हैं $70, तब भी कंपनी आपको एक कार्ड भेज देती है ऑनलाइन आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर, और आप उसको नंबर और पासवर्ड को यूज करके ज्वाइन हो जाते हैं। इन दोनों सूरतों में $70 आपको ज्वाइनिंग के देने पड़ते हैं और तकरीबन $5 आपको सर्विस चार्जेस पड़ जाते हैं बैंक ड्राफ्ट के या क्रेडिट कार्ड कंपनी के। आगे जो कंपनी जिस तरह से पे कॉल के थ्रू कर रही है। तीसरा ऑप्शन कंपनी आपको बहुत ही सिंपल दे देती है कि सर आप इन झंझट में नहीं पड़े, आप हमारे किसी भी कस्टमर को $70 की पेमेंट दें और वो आपका अकाउंट ले लेगा। मैं कंपनी का कस्टमर हूँ, आपने ज्वाइन होना है, आप मुझे $70 की पेमेंट दें, मैं यहाँ बैठ के भी आपका अकाउंट लगा दूंगा, क्योंकि मैं कंपनी से ई मनी डायरेक्ट अपने अकाउंट पे मंगवा सकता हूँ, मैं कंपनी के साथ डायरेक्ट हूँ पहले से। तो आप कंपनी के कस्टमर बनना चाहते हैं, आप जिस $70 उस कस्टमर को दे देते हैं जो ऑलरेडी कंपनी के साथ काम कर रहा है, जिसने आपको बुलाया है, आपने उसको पेमेंट दी, वो आपका अकाउंट लेके दे देता है। इसके बाद आपके कमीशन आते हैं, तो आपको किस तरह से मिलेंगे? आपका कमीशन आया, आपकी अपनी मर्जी है, आप कंपनी से किस तरह से कमीशन कैश करवाना चाह रहे हैं। कंपनी आपको पहला ऑप्शन दे देती है, आप चेक ले सकते हैं अपने कमीशन का। दूसरा ऑप्शन, आप टेलीग्राफ ट्रांसफर करा सकते हैं, जिसको टीटी कहते हैं। 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं इस प्रोसेस में, चेक क्लियर होने में भी और टीटी में भी। और ये गोल्ड इसका डॉलर्स का चेक होगा, ठीक है, आपको डॉलर अकाउंट उसके लिए ओपन करवाना पड़ता है। तीसरा, कंपनी कमीशन कैश करने का आपको तरीका देती है। आपका कमीशन आया, आप अपने कमीशन से ही वो कार्ड परचेज कर लें, जो किसी ने बैंक ड्राफ्ट से पैसा भेजना था, क्रेडिट कार्ड से पैसा भेजना था, $5 एक्स्ट्रा लाने थे और उसको कार्ड में लाना। आप अपने कमीशन से ही वो कार्ड परचेज कर लें $70 का, और नए आने वाले कस्टमर को वो सेव कर दें, वो आपको पेमेंट दे देगा, वो ज्वाइन हो जाएगा, उसके $5 बच जाएंगे, आपका कमीशन कैश हो जाएगा। कंपनी आपको चौथा ऑप्शन दे देती है, आप कमीशन कैश करना है चाह रहे हैं, आप हमारे स्पोर्ट्स सेंटर से कर सकते हैं। कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन हमने कस्टमर्स ने अपने अपने स्पोर्ट्स सेंटर्स बनाए हुए हैं, तकरीबन तमाम शहरों के अंदर मौजूद हैं। आप जिस शहर में जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिस लीडर के साथ काम कर रहे हैं, आप मंडे की मंडे उससे अपना कमीशन कैश ले लेते हैं। आपने मंडे को सुबह उठ के देखा, आपका कमीशन आया $30, आपने अपने सीनियर को जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं उसको फोन किया कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, आज मुझे $30 का कैश चाहिए, आप उससे जाके बाई हैंड कैश ले लेते हैं। पांचवा तरीका कंपनी आपको देती है, आप ऑफिस नहीं जा सकते, या उस ऑफिस में जो लीडर बैठा है, छोटे शहर में बैठा है, उसके पास इतना कैश मौजूद नहीं है। आपके पास अगर कोई बैंक अकाउंट है, लोकल बैंक अकाउंट, आप 10 समय अपना बैंक अकाउंट देते हैं, आप अपने कमीशन जो कि आपके अकाउंट में आया होगा, आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया तो कितना मिला? $30। इस $30 को आपने मेरे अकाउंट में या जो भी आपका सीनियर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। GMI के तमाम कस्टमर आपस में डॉलर की ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उन्होंने $30 आपके सीनियर के अकाउंट में गए और सीनियर ने उसके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दी, उतना ही कमीशन, उतना ही पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। जैसे मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूज करता हूँ, तो मुझे बैंक भी नहीं जाना होता, मैं जस्ट नेट ओपन करता हूँ और उससे ही ट्रांसफर कर सकता हूँ। आप ये काम कर सकते हैं, आपके लीडर्स भी ये काम कर रहे हैं। छठा तरीका ये होता है, आपका कमीशन आया, आप उसको कैश करना चाह रहे हैं, सीनियर भी अवेलेबल नहीं है और बैंक अकाउंट भी नहीं है, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि फॉर एग्जांपल आपका बी जो है वो किसी और शख्स को लेके आ गया, सी ज्वाइन होना चाह रहा है और आपके पास अपना कमीशन पड़ा हुआ है $70 का, आप उसको अपने ही कमीशन से साइन अप कर सकते हैं। आप अपना ही कमीशन यूज करके किसी आदमी को कंपनी का अकाउंट लेके दे देते हैं और उससे जो पैसा बैंक ड्राफ्ट से या क्रेडिट कार्ड से कंपनी को देना था वो कंपनी को नहीं देता, वो क्या करता है, वो कस्टमर को दे देता है। कस्टमर का कमीशन आया हुआ है, वो उसी से उसको साइन अप कर देता है। उसका कमीशन नहीं आया हुआ तो वो अपने सीनियर से डॉलर्स अरेंज करता है और उसको साइन अप कर देता है। बहुत सिंपल है, पेमेंट देना भी और पेमेंट लेना भी, मंडे के मंडे आपको पेमेंट मिल रही होती है। गोल्ड माइन इंटरनेशनल के साथ काम करने से पहले मैंने एक और चीज भी सोची, आपके साथ शेयर करता हूँ।
क्योंकि मैं एक फौजी आदमी था, पिछले 13 साल से मैं फौज की जॉब कर रहा था। 14वें साल में मैं छोड़ के आया, मैंने जॉब से रिजाइन किया। तो मैंने सोचा कि सर इस काम से मेरे मुल्क को कोई फायदा है? आपके ज़हन में आ रही बात? मतलब एक फौजी आदमी जो 13 साल से आपके सरहदों पे जाना जा रहा है, और मैं तो सबमरीन ऑफिसर था, 320 मीटर नीचे बैठे होते थे, अपने मुल्क के लिए क्या क्या है। तो यहाँ आते हुए भी मैंने सोचा कि क्या इसमें मैं कोई अपने कंट्री को फायदा दे रहा हूँ, कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन जो मेरी तरफ से हो तो मैं ये काम करूँ। तो मेरे दिमाग ने मुझे आंसर किया कि यस सर, ऐसा भी जवाब है, आपके इस काम से आप अपने कंट्री को भी फायदा दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। पहला फायदा, आपके कंट्री में कौन सी प्रोडक्ट आ रही है? गोल्ड की। मैं कंपनी से गोल्ड की 15 प्रोडक्ट्स रिडीम कर चुका हूँ। आपके सामने कुछ यहाँ डिस्प्ले पे पड़ी हुई है, ये मेरा गोल्ड कॉइन है, दोनों कॉइन के पड़े हुए। इसी तरह से मैंने सेल्फ कंपनी से लिया, और इसी तरह से वाइट गोल्ड भी 40 ग्राम का पड़ा हुआ है। ये मैंने कंपनी से मंगवाए। मैंने कंपनी को कितना पैसा दिया था? $70। ये मेरे कंट्री में ये सोना आ गया है। सर 5 साल बाद इसकी क्या कीमत होगी? आज इस सारे सेक्टर की कीमत 2.5 लाख तकरीबन होगी मेरा ख्याल है, या हो सकता है इससे ज्यादा हो। 5 साल बाद कितनी कम हो जाएगी? 10 साल बाद कितनी कम हो जाएगी? 50 साल बाद मैं मर गया, दुनिया से चला गया, मेरे घर वालों के पास आ गया, 100 साल बाद इसकी कीमत कितनी होगी? मैंने आज जो बेच दिया है इससे कहीं ज्यादा मुझे वापस आ रहा होगा। हम एक ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। गोल्ड जो हमेशा रहने वाली है, जिससे ज़कात का निज़ाम है, और हम सारे मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि इस्लाम हमेशा जिंदा रहेगा, तो इसका मतलब है ज़कात का निज़ाम हमेशा जिंदा रहेगा। ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान के आ रही है जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती है, इकोनॉमी के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इसके बरक्स मेरे पास मोबाइल आ रहा होगा, मैं 6,000 रुपए का मोबाइल लेता, 5 साल बाद कितने का होगा? 10 साल बाद। तो आप मुझे 50 के लिए क्या लेंगे? मैं तो गाड़ी मिल जाती सर, कोरोला गाड़ी मिल जाती 12 लाख की, नेटवर्क मार्केटिंग से। 50 साल बाद कहाँ होगा? मेरे कंट्री का उसमें कुछ नहीं है, सही समझ आई? 1960 की गाड़ी मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब आज मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट पे काम करूं जो पेरिशेबल हो, जो खत्म होने वाली हो, उससे मुझे और मेरे कंट्री को फायदा नहीं है। ऐसी गोल्ड माइन इंटरनेशनल के साथ काम करता हूं। दूसरा एक और फायदा मैं आपको बताता हूं, गोल्ड माइन इंटरनेशनल के साथ काम करते हुए आप इंटरनेशनल काम कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो लोकल नहीं है, जिसका ओनर पाकिस्तान में नहीं बैठा हुआ, कोई पाकिस्तानी नहीं है इसका ओनर, ये यूरोपियन कंपनी है जो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं। आप क्या फॉरेन में काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री, तो आप बाहर से इंक्रीज लगा रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेवेन्यू स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो आप क्या करते हैं सर? रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पाकिस्तान में बैठे डॉलर बाहर से पाकिस्तान में आ रहा था। मेरी टीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, तकरीबन 15,000 की टीम मैंने बनाई 2 सालों के अंदर, और ये टीम दुनिया के 19 कंट्रीज के अंदर